नमस्कार, आइए आपको ले चलते हैं इस वक्त की कुछ खास जानकारियों की ओर। कौन है हरिभाऊ किशनराव बागड़े, जिन्हें बनाया गया राजस्थान का नया राज्यपाल। कलराज मिश्र का कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हो गया। अब हरिभाऊ किशनराव बागड़े को राजस्थान का नया राज्यपाल बनाया गया है। राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े महाराष्ट्र के भाजपा के दिग्गज नेता हैं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष थे। महाराष्ट्र सरकार के रोजगार मंत्री भी रहे। 13 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, बहुत कम समय में लोकप्रिय हो गए। 1985 में पहली बार भाजपा ने विधायक का टिकट दिया। हरिभाऊ किशनराव बागड़े 5 बार के रह चुके हैं विधायक। हरिभाऊ किशनराव बागड़े औरंगाबाद के फुलंब्री विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे हैं। हरिभाऊ को इनके चाहने वाले नाना नाम से बुलाते थे। हरिभाऊ किशनराव बागड़े का जन्म 17 अगस्त 1945 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के चित्ते पिंपला गांव में हुआ था। खेती से इनका विशेष लगाव था। इन्होंने औरंगाबाद में अपने घर का नाम कृषि योग रखा था। कलराज मिश्र का कार्यकाल 21 जुलाई को खत्म हो गया है। कलराज मिश्र ने 9 सितंबर 2019 को राजस्थान में राज्यपाल पद की शपथ ली थी। कोरोना काल में खूब हुई आंकड़ों की बाजीगरी, मोदी सरकार के दावों की पोल खोलती एक और रिपोर्ट। कोविड-19 के दौर में लोग मरते रहे और प्रधानमंत्री मोदी अपनी पीठ स्वयं थपथपाते रहे। भारतीय मीडिया, विदेशी मीडिया, भारतीय विशेषज्ञ, विदेशी स्वास्थ्य विशेषज्ञ और विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी भारत के सरकारी आंकड़ों पर प्रश्न उठाते रहे, पर सरकार हर एक ऐसे प्रश्न को नकारती रही। उस दौर में अनेक ऐसे पत्रकारों को जेल में डाला गया या धमकियां दी गई जो उस दौर की तथ्यपरक जानकारी जनता तक पहुंचा रहे थे, पर हर एक गैर सरकारी देशी विदेशी रिपोर्ट इतना जरूरी बताती रही कि मोदी सरकार वास्तविक आंकड़ों को नहीं सामने ला रही। पर ऐसी देशी विदेशी रिपोर्टों या अध्ययन का सिलसिला अभी थमा नहीं है। कोविड-19 के दौरान 2020 में भारत के लोगों की अनुमानित जीवन अवधि 2.5 साल कम हुई और मृत्यु दर 17% बढ़ गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन के अनुसार 2020 में भारत की 12 लाख अतिरिक्त मौतें हुई, जबकि सरकार का दावा सिर्फ 4.81 लाख मौतों का था। अध्ययन में यह भी बताया गया कि कोविड-19 में सबसे अधिक प्रभावित महिलाएं, युवा, अल्पसंख्यक और हाशिए पर बैठे समुदाय थे। उत्तर प्रदेश में कुर्सी की लड़ाई तेज, जीते कोई भी, नुकसान सिर्फ बीजेपी का। मेरठ, हरिद्वार राजमार्ग पर खान पान के सभी ठिकानों के मालिकों को अपना नाम प्रमुखता से लिखना अनिवार्य करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी हो, इसका असर लंबे समय तक बीजेपी की आंतरिक राजनीति पर पड़ने की संभावना है। आदेश तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का था, लेकिन विपक्ष इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमलावर था। यह आदेश ठीक उस वक्त आया जब चर्चाएं मुखर हैं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में बदलाव पर विचार कर रहा है। राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई या उनकी अध्यक्षता वाली अधिकांश बैठकों से किनारा कर रहे हैं। दोनों नेता खुद को योगी के विकल्प के तौर पर पेश करते आ रहे हैं। दोनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बातचीत कर रहे हैं, बल्कि अपनी इन बैठकों को खूब प्रचारित भी कर रहे हैं। ऐसे में मीडिया के पास इन किस्से कहानियों के साथ कहने को पर्याप्त मसला रहा है कि योगी बाहर हो सकते हैं। आग के नीचे से बह रहा था लगातार खून, लेकिन रवि बिश्नोई ने देश की खातिर मैदान से बाहर आने से कर दिया इनकार। श्रीलंका के विरुद्ध पहले T20 मैच में गेंदबाजी करते हुए रवि बिश्नोई फॉलो थ्रू में कैच पकड़ने के दौरान चोटिल हो गए। ये घटना 16वें ओवर की पहली गेंद पर घटी। रवि बिश्नोई की आंखों के नीचे बॉल का सीम लग गया, जहां से खून आ रहा था। इस ओवर की 5 गेंद बाकी थी और भारत के लिहाज से ये ओवर महत्वपूर्ण था। रवि बिश्नोई ने हिम्मत दिखाई और आंख के नीचे पट्टी बांधकर मैदान में उतर गए। उन्होंने इस ओवर की अंतिम गुगली पर चारित असंका को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बगैर खाता खोल कैच आउट करवाया। रवि बिश्नोई चाहते तो मैदान से बाहर जा सकते थे, परंतु उन्होंने टीम की जरूरत को समझा और अपना ओवर कंप्लीट किया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।